हेलो दोस्तों, मैं सुनीशा ठाकुर आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल सुनीशा BVM HP में। तो आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित जो भी जरूरी क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो HP पुलिस कांस्टेबल हो, HP फॉरेस्ट गार्ड हो, HP पटवारी, जो भी जितने भी एग्जाम है सबके लिए ये वीडियो जरूरी होने वाली है। तो आप ध्यान से देखिएगा और जो जो मैं बताऊंगी साथ साथ में नोट डाउन करते रहिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। बात करते हैं सबसे पहले कि जो पर्वत श्रृंखलाएं इनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया इनकी हाइट के मुताबिक कि किस हाइट में कौन सी श्रेणी आ सकती है, कौन से क्षेत्र आ सकते हैं। इसके हिसाब से सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो समुद्र तल से हिमाचल प्रदेश की हाइट है वो 350 मीटर से लेकर 7025 मीटर तक है। इसके अकॉर्डिंग 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया पर्वत श्रृंखलाओं को। सबसे पहले आती है निम्न पर्वत श्रेणी, जिसको शिवालिक पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं, दूसरी है मध्य पर्वत श्रेणी और तीसरी है उच्च पर्वत श्रेणी या इसको बृहद हिमालय या अल्पलाइन हिमालय भी कहते हैं। 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो हम इसको बारी बारी से करेंगे और साथ में ही इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं निम्न पर्वत श्रृंखला से स्टार्ट करते हैं। निम्न पर्वत श्रेणी की इसकी हाइट है 350 से 1500 मीटर तक इसकी हाइट है। इसको शिवालिक नाम से भी जाना जाता है। निम्न पर्वत श्रेणी को, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। शिवालिक का अर्थ होता है शिव की जटाएं। अगर आपसे कोई भी पूछे कि शिवालिक का क्या अर्थ है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि शिवालिक का क्या अर्थ है, शिवालिक से आप क्या समझते हैं, तो इसका अर्थ है शिव की जटाएं। तो इसका पुराना नाम, शिवालिक का पुराना नाम है मोनाक पर्वत। इसको भी लिख लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है कि शिवालिक का पुराना नाम क्या है, तो इसका पुराना नाम मोनाक पर्वत है। तो जो शिवालिक क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत हमारे हिमाचल के जो है शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आता है इसमें सिरमौर का निम्न क्षेत्र। मीन्स निम्न पर्वत श्रेणी का मतलब ये है कि इन जिलों के जो निचले स्थान है वो लगते हैं। तो एक हो गया हमारा सिरमौर, 2 सोलन, 3 बिलासपुर, 4 ऊना, 5 कांगड़ा, 6 हमीरपुर और 7 मंडी। इन 7 जिलों के जो निचले वाले क्षेत्र हैं वो शिवालिक पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। और इस क्षेत्र में जो उगाई जाती है, शिवालिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं गेहूं हो गया, मक्का हो गया, धान हो गया, गन्ना हो गया और आलू। ये प्रमुख फसलें हैं जो शिवालिक क्षेत्र में उगाई जाती हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो अब हम लोगों ने निम्न श्रेणी को देख लिया है, कवर कर लिया है। शिवालिक श्रेणी में इससे जो जो 7 जिले संबंधित हैं इसको याद रखें। शिवालिक अर्थ शिव की जटाएं हैं। इसकी हाइट है 350 से लेकर 1500 मीटर तक। पुराना नाम है इसका मोनाक पर्वत। और इससे एक क्वेश्चन और बनता है जो इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो पूर्ण रूप से शिवालिक क्षेत्र में आता है। तो ऊना एकमात्र ऐसा जिला है जो पूर्ण रूप से शिवालिक क्षेत्र में आता है। इसके अलावा जो ये सारे जो मैंने 7 जिले बताए इसके निचले क्षेत्र आते हैं, लेकिन ऊना का पूरा एरिया शिवालिक क्षेत्र में आता है। तो अब हम लोग बात करते हैं मध्य या लघु हिमालय के बारे में। तो इसकी हाइट है 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक लघु या मध्य हिमालय की हाइट। तो इसके जो प्रमुख क्षेत्र आते हैं तो आपको मैं बताती हूँ। सिरमौर का ऊपरी पार्ट आता है जिसमें से कुछ मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं प्लेस जो जो मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। उसमें एक हो गया चूड़धार। चूड़धार को चूड़चांदनी भी बोलते हैं, जो कि शिमला के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। जो इसके बाद हो गया हरिपुर धार, चूड़ीधार एक, दूसरा हरिपुर धार, तीसरा हो गया रेणुका क्षेत्र और एक हुआ सिरमौर का पच्छाद क्षेत्र। ये 4 जगहें हैं, ये भी मध्य हिमालय के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं सोलन का भी कुछ पार्ट आता है मध्य हिमालय के अंतर्गत, जिसमें एक चायल हो गया, अर्की हो गया और सोलन का। ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जो मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद
बात करते हैं कांगड़ा की। कांगड़ा और पालमपुर ये दो क्षेत्र हैं जो मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद थोड़ा सा 2-3 जगह मंडी की भी आती हैं, जिसमें से एक मंडी का चच्योट हो गया, करसोग और जोगिंदरनगर। मंडी का चच्योट, करसोग, जोगिंदरनगर ये 3 जगहें भी मध्य हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, मध्य जो हमारा हिमालय है इस श्रेणी के अंतर्गत हमारी 2 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं। एक धौलाधार पर्वत श्रृंखला, ये भी मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है, और दूसरी हो गई पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, ये भी मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं धौलाधार की। तो आप लोग देख सकते हो धौलाधार की हाइट है, ये है 4050 मीटर की हाइट पे है धौलाधार। और धौलाधार को मौलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम है मौलाक पर्वत। हमने जैसे ऊपर पढ़ा था ना कि शिवालिक का हो गया मौनाक और धौलाधार का हो गया मौलाक। सेम है, कंफ्यूजन होती है एग्जाम में, याद नहीं रहता है। धौलाधार में मौलाक आएगा और शिवालिक में मौनाक, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जो धौलाधार है हमारा, धौलाधार मतलब धौलाधार पर्वत श्रृंखला, इसका अधिकांश हिस्सा कांगड़ा में आता है, पर पूर्ण रूप से नहीं है कांगड़ा में। इसके अलावा 3-4 जिलों को और भी टच करता है धौलाधार, पर ज्यादा से ज्यादा हिस्सा इसका कांगड़ा में पड़ता है धौलाधार का। तो हम लोग इसके और बात करते हैं, इसका थोड़ा सा हिस्सा चंबा में पड़ता है, थोड़ा कांगड़ा में, अधिकांश भाग तो कांगड़ा में भी पड़ता है, थोड़ा हमीरपुर में हो गया, मंडी में हो गया और कुल्लू में हो गया। 5 जगहों पे धौलाधार ये 5 जिलों में पड़ती है, पर अधिकांश भाग इसका कांगड़ा में है। और जो ये है क्या बोलते हैं धौलाधार पर्वत श्रृंखला, एक क्वेश्चन ये और पूछा जाता है कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के बीच में कौन सी तहसील पड़ती है। तो ये है हमारी भटियात तहसील। जो हमारी धौलाधार पर्वत श्रृंखला है वो क्या बोलते हैं चंबा जिले के भटियात तहसील तक फैली हुई है। यहाँ से ऊपर आ गई हमारी पीर पंजाल और नीचे आ गई धौलाधार। तो इनके बीच में जो तहसील पड़ती है वो है हमारी भटियात तहसील। ये पड़ती है बीच में, धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में पड़ती है। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में यहाँ से भी पूछा जाता है। और एक धौलाधार की सबसे खास विशेषता ये भी है कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि धौलाधार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है नागरू। नागरू पड़ती है मंडी में। नागरू जो चोटी है वो है मंडी जिले में पड़ती है और धौलाधार की सबसे ऊंची चोटी है। इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये था हमारा धौलाधार से जुड़े जो भी क्वेश्चन थे। सबसे ऊंची चोटी नागरू हो गई, सबसे अधिकांश हिस्सा पड़ता है इसका कांगड़ा में, और पीर पंजाल और धौलाधार के बीच की तहसील हो गई हमारी भटियात। और जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है इसको मौलाक पर्वत, और इसको एक बात और श्वेत श्रृंखला भी कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। मौलाक पर्वत या श्वेत श्रृंखला, धौलाधार ये एक ही चीज है। तो अब हम लोग बात करते हैं पीर पंजाल की। पीर पंजाल की हाइट है 4000 मीटर से 5000 मीटर तक, इसको याद रखिएगा। और ये मध्य हिमालय, जो हमारा मध्य हिमालय पड़ता है इसके अंतर्गत पीर पंजाल सबसे बड़ी श्रृंखला मानी जाती है, सबसे बड़ी श्रृंखला मानी जाती है। और ये बात करें पीर पंजाल की तो ये प्रमुख श्रृंखला जम्मू कश्मीर की है, पर इसका कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश में भी पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बेसिकली इसका थोड़ा सा पार्ट पड़ता है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग बात करते हैं उच्च हिमालय की या बृहद हिमालय की। तो देख सकते हो आप, इसकी हाइट है 4500 मीटर से 7025 मीटर। तो इसको अल्पाइन जोन भी कहते हैं, या ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि अल्पाइन वृक्षों के लिए हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी प्रसिद्ध है। अगर किसी बेसिकली स्थान को पूछे तो वो है हमारी स्पीति घाटी। स्पीति घाटी है अल्पाइन वृक्षों के लिए जानी जाती है। और इसके अलावा जो हमारी क्या बोलते हैं बृहद हिमालय है, क्या बृहद हिमालय, उच्च हिमालय। तो स्पीति घाटी अल्पाइन वृक्षों के लिए जानी जाती है, और ये 3 जिलों को छूती है बृहद हिमालय। एक हो गया हमारा किन्नौर, लाहौल स्पीति, और चंबा का
पांगी तहसील, चंबा की एक पांगी तहसील, एक लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा की पांगी तहसील, ये भी बृहद हिमालय के अंतर्गत आती है। और हम बात करते हैं बृहद हिमालय के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है, तो इसके अंतर्गत आती है जास्कर पर्वत श्रृंखला। जास्कर पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश की अंतिम और पूर्वोत्तर पर्वत श्रृंखला है, जो ये हमारे हिमाचल के पूर्व में पड़ती है और अंतिम है ये, इसको आप लोग याद रखिएगा। और जास्कर पर्वत श्रृंखला से एक जरूरी क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, कभी बीच बीच में पूछ लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है, तो वह जास्कर पर्वत श्रृंखला ये करती है तिब्बत को हिमाचल प्रदेश से अलग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा और भी यहाँ से क्वेश्चन, जैसे आपको पता होगा बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, वो है हमारा लाहौल स्पीति में, ये तो पता है। पर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सी श्रेणी में आता है, कौन से, मतलब अगर ऐसे पूछे कि बड़ा शिगड़ी कौन सी श्रेणी में आता है, तो वो आता है उच्च या बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। तो इसके अलावा शिगड़ी, जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है, इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है और चौड़ाई 3 किलोमीटर है, आप लोग ये भी याद रखिए। और लेडी ऑफ केलोंग, ये भी एक ग्लेशियर है जो कि सोई हुई स्त्री की तरह प्रतीत होता है, ये भी हमारा यहाँ पे पड़ता है, बृहद हिमालय में पड़ता है। इसके बाद मियार ग्लेशियर हो गया, ये भी यहाँ पे पड़ता है। इसके बाद हमारी जो से चंद्रताल झील है, सूरजताल झील है, ये सारे बृहद हिमालय के अंतर्गत आते हैं। जैसे ताबो मठ है, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मठ ताबो मठ, और एक है कीम मठ। कीम मठ हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा मठ है और ताबो सबसे पुराना है, ये भी बृहद और अल्पलाइन हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा जो जो मैंने बताया है। इसके अलावा एक बार मैं ऊपर से आप लोगों को बता देती हूँ रिवीजन के लिए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हमारे जो सबसे पहले 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। शिवालिक, शिवालिक को कहते हैं हम मोनाक पर्वत, और जो मध्य हिमालय के अंतर्गत धौलाधार आता है इसको बोलते हैं श्वेत श्रृंखला या मोलाक पर्वत, ये जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो शिवालिक का अर्थ होता है शिव की जटाएं, और पूर्ण रूप से शिवालिक क्षेत्र में एकमात्र जिला है ऊना, जो पूर्ण रूप से शिवालिक क्षेत्र में आता है। अगर बात करें धौलाधार की, तो धौलाधार का अधिकांश हिस्सा कांगड़ा जिले में पड़ता है। और अगर बृहद हिमालय की बात करें तो इसके किन्नौर लगता है, लाहौल स्पीति और चंबा पे एकमात्र तहसील पांगी तहसील जो कि पड़ती है हमारी बृहद हिमालय के अंतर्गत। और जो कि धौलाधार की सबसे ऊंची चोटी है वो है हमारी नागरू चोटी है, जो कि मंडी जिले में स्थित है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं सबसे पूर्वोत्तर और अंतिम जो श्रृंखला है हमारी, वो जास्कर पर्वत श्रृंखला, ये तिब्बत को हिमाचल प्रदेश से अलग करती है और ये पूर्व में स्थित है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। और एक है भटियात तहसील, जो कि धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में है और इन दोनों को अलग करती है, ये भटियात तहसील, ये भी जरूरी क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।